दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो अगले 3 दिन तक बहुत भारी होने वाला है। वहीं दिल्ली में 40 केंद्रों में से 1-2 स्टेशन को छोड़ दिया जाए तो हर जगह प्रदूषण का स्तर आज भी स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद नुकसानदेह जो है समझ में आ रहा है। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना सहित 12 इलाकों में AQI 400 के पार है, जबकि DTU, ITO समेत 26 इलाकों में हवा बेहद खराब है और 3 इलाकों में AQI खराब श्रेणी में रहा है। आज भी हवाएं कई दिशा में चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा से 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है। वहीं रविवार और सोमवार को भी हवाएं कई दिशाओं की ओर से चलेंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों हवा जहरीली हो गई है। पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में वायु प्रदूषण की जद में जो है वो भी नजर आ रहा है। अब देखिए 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अक्षरधाम दिल्ली की है, जहां आपको अक्षरधाम मंदिर नजर नहीं आएगा, इतनी धुंध जो है वो आपको नजर आएगी। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे आनंद विहार की तस्वीरें हैं, किस तरह से प्रदूषण जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आएगा। तीसरी तस्वीर यूपी के अलीगढ़ शहर की है, जहां आप देखेंगे तो धुंध का कोहरा और चादर पूरी नजर आएगी आपको कोहरे की। और पंजाब की चौथी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पराली जल रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद के बाद लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरनगर, हापुड़ में भी प्रदूषण का स्तर अब लगातार खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में और नोएडा की स्थिति जो है वो बेहद खराब बनी हुई है। इसी जगहों पर प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक भी बना हुआ है। वहीं बात अगर पंजाब की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब में पराली जलने के मामलों में कम नहीं हो रहे। लगातार पराली जलने से राज्य की हवा में सांस लेने लायक नहीं बची है। रविवार को पराली जलाने के 258 मामले जो हैं वो दर्ज भी किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 4 तस्वीरों में आप ये देखकर समझ सकते हैं कि प्रदूषण लगातार अब जो है लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। अभी तो गुलाबी सर्दी जो है वो दस्तक दे रही है, लेकिन इस सर्दी के साथ अभी से प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा है। दिल्ली की ही अगर मैं बात करूं, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण जो है और सांसों पर संकट भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह चलेंगे, संवाददाता जो है वो भी हमारे साथ जोड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। दिखा रहे हैं, सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे संवाददाताओं के पास, जो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सांसों पर संकट है। हमारे साथ संगीता दिल्ली से मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। संगीता, जरा दिखाइए किस तरह से AQI बढ़ रहा है, प्रदूषण का क्या हालत है, दिल्ली वाले कितने परेशान हैं अभी?
जी विकास, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो है हवा का प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद से ही आज जो कि 9वां दिन है, आज भी कई हिस्सों में, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी चादर जैसी छाई रही। और साथ ही जब सुबह जब लोगों से बात की गई तो उस दौरान लोग जो आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उन्होंने कहा कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। यानी कि देखिए जो बूढ़े हैं, यानी कि जो ज्यादा उम्र दराज के लोग हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है, और साथ ही इसके साथ ही जो बीमार हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये जो पिछले साल के मुताबिक इस बार तो कहा जा रहा है कि इस साल कम है, लेकिन बावजूद इसके देखिए रिमझिम सुबह है। में जो जी जी विकास, बिल्कुल लौटूंगा मैं जैसा कि आप जी देख रहे बोलिए होंगे बोलिए। अभी बोलिए संगीता, बताइए किस तरह से इस समय जैसा कि लगातार नजर आ रहा है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अभी काफी ज्यादा धूप है, तो इस धूप की वजह से जो है प्रदूषण की मात्रा जो है वो थोड़ी कम हो जा रही है। लेकिन देखिए इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण में रोक लगाने के लिए और इस प्रदूषण को किस तरह से कम किया जाए इसकी भी कोशिश की जा रही है। मिस्ट स्प्रे ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। जगह जगह जो है ड्रोन के माध्यम से जो पता ही होगा कि धुंध जहां पर ज्यादा है उस जगह जो है छिड़काव किया जा रहा है, और कुछ जगह तो परीक्षण भी किया गया है, परीक्षण करके फिर छिड़काव किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि तो गोपाल राय जो पर्यावरण तमाम जो मंत्री उपाय हैं हैं वो भी उन्होंने किए जा रहे हैं। लौटूंगा संगीता। कुशाग्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हैं लखनऊ से। कुशाग्र बताइए, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी तक की बात की जाए तो प्रदूषण के लगभग हालात वैसे ही नजर आते हैं। वहां किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ अभी एहतियात हैं, वो भी बताइए कुशाग्र। देखिए लखनऊ में दिल्ली के कंपैरिजन में तो पोल्यूशन जरूर कम है, लेकिन यहाँ भी विभिन्न इलाकों में अगर देखा जाए तो AQI लगभग 250 के आसपास पहुंच रहा है। जो पुराना लखनऊ है वहाँ पोल्यूशन की हालत बहुत खराब है, और हम रोजाना देख पा रहे हैं कि अस्थमा के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और देखा जा रहा है कि औसतन जो उम्र है लोगों की वो 5 साल कम होती जा रही है। तो बिल्कुल सरकार के लिए एक चिंता का विषय जरूर आगे पोल्यूशन बनेगा। और सुबह शाम की अगर बात करें तो काफी धुंध यहाँ पे होने लग गई है। पास ये भी आपसे जानूंगा कि कई यूपी के ऐसे हिस्से हैं जहां भी अभी पराली जल रही है, या कहीं जो हालात खराब हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ अभी इंतजाम किए जा रहे हैं? अगले 3 दिन जो हैं वो और ज्यादा खतरनाक बताए गए हैं। दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के आसपास जो यूपी का पूरा इलाका लगता है, वहां किस तरह से एहतियात बरते गए? कदम जरूर उठा रही है, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि धुंध की उसकी वजह से पराली जो जलाई जा रही है विभिन्न इलाकों में, उसकी वजह से लखनऊ में भी धुंध बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इसके लिए क्या करती है और क्या कदम उठाती है। जी संगीता, आपके पास आऊंगा। ये बताइए, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो अगले दिन 3 दिन जो हैं वो बेहद खराब बताए जा रहे हैं। क्या कुछ बदलाव हो रहा है? मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि क्यों ये 3 दिन जो हैं बहुत घातक होने वाले हैं? देखिए जैसा कि हमने देखा कि पिछले 9 दिनों पहले ही दिवाली थी, और दिवाली के बाद जिस तरह से दिवाली के दौरान जो पटाखे फटते हैं और ये पराली जलने की भी जो बात सामने आती है, हर साल भी पराली जलते हैं, लेकिन जो है इसको लेकर ही कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण जो है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए हर साल, पिछले साल भी हमने देखा था कि नवंबर का महीना जब भी आता था तो प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा रहती थी, लेकिन जैसा कि इस साल आप देख सकते हैं कि जो धूप जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, जिस वजह से जो है प्रदूषण कहीं ना कहीं जो प्रदूषण जो होती थी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिल रही है। क्योंकि देखिए सुबह के दौरान तो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा धुंध रहता है, एक मतलब जो प्रदूषण जो है वो प्रदूषण उस दौरान काफी ज्यादा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन होता है, दोपहर का समय आता है, तो फिर प्रदूषण से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिल जाती है। लेकिन वही देखिए दिल्ली सरकार प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए भी कोशिश कर रही है। इसके लिए मिस्ट स्प्रे ड्रोन, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इस ड्रोन के माध्यम से जो है छिड़काव करने का कोशिश कर रही है, जिसका परीक्षण भी कराया गया। और देखिए ड्रोन के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाएगा जहां जहां ज्यादा प्रदूषण होगा, और कहा जा रहा है कि एक बार में ड्रोन में 15 लीटर पानी लेकर ये ड्रोन उड़ेगा, और जहां जहां प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होगी वहां वहां छिड़काव करेगा।
तो देखिए, प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए इस बार दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जहाँ-जहाँ ज़्यादा प्रदूषण हो वहाँ पर राहत दिलाई जाए। और साथ ही देखिए, दिल्ली भर में 200 से अधिक एंटी स्मॉग गन भी तैनात किए गए हैं, जो बिल्कुल। हवा में उड़ने वाले धूल को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का स्प्रे करेंगी। ठीक है संगीता, आपका भी और कुशाग्र आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे